बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाज होती। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं कि आज का दिन भी अदालतों की अहमियत का दिन रहा। आज भी अदालतों से ऐसी खबरें आती रही जिसने पूरे मुल्क को हिलाए रखा, जगाए रखा और सोचने पर मजबूर किया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। यकीनन बहुत सारे अहम फैसले आज अदालत में किए गए हैं, उन पर आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन बात करेंगे। ताहयात नहली खत्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि कोई शख्स अगर मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए और 5 साल के बाद फिर से अहल हो जाए पावर में आने के लिए, तो उसका नुकसान क्या होगा। आज के प्रोग्राम में तफसीलन इस बात पर भी हम बात करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट में, लतीफ खोसा पीटीआई के वकील पेश हुए। 15 जनवरी तक की समाअत मुलतवी हो गई है और यकीनन लतीफ खोसा ने कहा कि दफा 144 लगाकर हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम हुकूमत नहीं, दफा 144 और MPO सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी के लिए खास कानून नहीं होना चाहिए। साथ साथ जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का रेफरेंस भी आज सुना गया और कहा गया कि कसूरवार कौन है, सुप्रीम कोर्ट या प्रोसिक्यूशन, फैसला होना बहुत जरूरी है। और यह भी कहा गया कि क्या एक जज के इंटरव्यू से पूरी सुप्रीम कोर्ट को मलाइन किया जाना चाहिए या नहीं। आज के प्रोग्राम में तफसीलन इस पर भी बात होगी। काकड़ साहब ने भी बयान दे दिया है कि पीटीआई को वोट दिया था, अब नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गहमा गहमी यह है कि उनकी जो इलेक्शन कमिश्नर के सेक्रेटरी हैं उमर हमीद खान साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जराए ये बता रहे हैं कि उन्हें बली का बकरा बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हो गया हूं, मैं काम नहीं कर सकता, कोई दूसरा अफसर आने को तैयार भी नहीं है उनके ओहदे पर, और उनका जो इस्तीफा है वो इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं कर रहा है क्योंकि मुश्किलात बड़ी होंगी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के लिए। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बड़ी खतरे की घंटी मेरी नजर में यह है कि मुल्क के कर्जे जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ये एक टाइम बॉम्ब है जो कि मुआशी तौर पर हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा, बहुत महंगा खतरनाक होगा। और हमें सोचना है कि हम इसे किस तरह इसको कोप करेंगे, सियासी जमातों के पास क्या प्लान है। क्योंकि जो आज डेटा आया है उसके मुताबिक निगरां हुकूमत ने पिछले 1 साल में जितना कर्जा लिया है किसी निगरां हुकूमत ने तारीख में नहीं लिया है। और हमारे मजमूई कर्जे जो हैं वो इस वक्त मकामी कर्जे 40,956 अरब पे खड़े हैं, गैर मुल्की कर्जे 22,434 अरब रुपए पे खड़े हैं। जो हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है 1 साल में 1400 अरब का नुकसान कर दिया, पूरा पावर सेक्टर नुकसान कर रहा है, लेकिन कोई उसको सही करने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू होगी। मेरे साथ बड़े कमाल इस वक्त पैनल मौजूद है। विदाउट एनी फर्दर डिले उनका तारुफ करवाता चलूं। कराची स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है नायब अमीर जमात इस्लामी, कराची और पार्लियामानी लीडर भी हैं सिटी काउंसिल के, एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। थैंक यू सो वेरी मच एडवोकेट साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। नायब सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग फैसल नदीम साहब मेरे साथ कराची स्टूडियो में। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर असद अशर साहब ने मुझे स्काइप पर ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। याया फरीद कानूनी राय माहिर एक्सपर्ट लॉ के, हमें अपना टाइम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया याया साहब आपका भी। खुर्रम शहजाद माहिर मुआशियात, आगे चल के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने पैनल से गुफ्तगू का आगाज करूं, जल्दी से लीजिए एक ब्रेक, फिर होगी बात।